एवरीवन, कैसे हैं गाइस। चलिए देखते हैं 2024 अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये मंथ कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़ आएगी, क्या चीज़ें होंगी आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये मंथ कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में आपकी जर्नल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे है एस ऑफ कप, द स्टार, Two of Pentacles, Three of the Empress or Five of Swords, Three of Cup. Okay. ओके, द वर्ड गाइस कार्ड निकल कर आ गया है। तो चलिए देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ना आप कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करोगे। ठीक है, इमोशनली जैसे होता है ना कि इंसान बहुत लो फील करता है और ज़्यादा कंफ्यूज रहता है अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। बट हाँ, बहुत सी ऐसी भी मैं आपको बता दूँ ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप खुद को हील कर लोगे। खुद को आप लोग हील करोगे और खुद को सँभाल लोगे इन चीज़ों में। ठीक है? स्ट्रॉन्ग बनोगे, स्ट्रॉन्ग बन के ही निकलने वाले हो। ठीक है? आप लोग अपने यहाँ पे जो जो भी फीमेल्स हैं, जो ये देख रहे हैं, वो अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देंगे। ठीक है? वो कहते हैं ना सैलून जाना, अपनी आउटफिट पे ध्यान देना, अपने हेयर पे, अपने स्किन पे, ये चीज़ें आप बहुत करने वाले हो। ठीक है? इन दिनों में। और यहाँ पे हो सकता है कि आप अगर किसी इंसान से नाराज़ हो, वो ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ़ ही हो। ठीक है? आपकी लाइफ में कोई अगर इंसान आपसे नाराज़ होके बैठा हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि वो अपनी नाराज़गी छोड़ के आपसे बात करे। ठीक है? एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे आते दिख रही है। चीज़ें तो आप लोगों की लाइफ में बहुत खराब चल रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉवर है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बट टॉवर के बाद यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत पेन सहने के बाद, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद, बहुत आप लोग हील भी होने वाले हो। साथ ही साथ, ठीक है? आप हर सिचुएशन में ना गाइज़ यहाँ पे खुद को सँभाल लोगे। इस मंथ में ना आप अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। आप उस हर चीज़ को मतलब लेट गो कर दोगे। यहाँ पे बहुत से लोग अपने पास्ट को लेके भी मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। अपने पास्ट की कुछ चीज़ें, पास्ट की कुछ बातें जो आप लोगों के दिमाग से नहीं जाती हैं, आपके मन से नहीं जाती हैं, वहाँ से आप निकलने वाले हो। सेलिब्रेशन करते दिख रहे हो, कहीं न कहीं पार्टीज़ अटेंड करते या किसी फंक्शन पे जाते भी आप लोग दिख रहे हो, ठीक है? और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ़ में कोई अगर आप अपने किसी पार्टनर को, किसी क्रश को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, तो वो भी यहाँ पे मुझे इस मंथ हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई साइन देखने को मिलेगा, ठीक है? और मतलब कुछ ऐसे सर्कल से निकल कर ना आप किसी ऐसी पेन से निकल के ना आप बहुत ही अच्छे एक टाइम में ना जाने वाले हो, ठीक है? बहुत आपने समय मुझे लग रहा है ऐसा देखा है जहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आपने हैप्पीनेस फ़ील की होगी, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत पछता भी रहे हो और इस मंथ भी आपको कुछ चीज़ों को लेके गिल्ट होगा, अपने पास्ट को लेके गिल्ट होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रिलेशनशिप निभा रहे थे। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते-रहते भी आप लोगों की बस हो चुकी है। अब आप एक अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क करने वाले हो, आप सेल्फिश हो जाने वाले हो और इस मंथ सिर्फ़ आप अपने बारे में ही सोचोगे। और आपका ऐसा करना जो है उस नेक्स्ट पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ भी आपको नोटिस होगी इसी मंथ में कि जब भी आपने यू टर्न लिया, आपने चेंज किया, तो आपकी तरफ कितना ज़्यादा जो है अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आते हैं आपको दिखेंगी। कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग करते भी आप दिख रहे हो, कहीं जाते हुए भी दिख रहे हो। ओके, किसी ट्रिप पे, किसी ट्रैवलिंग करते करोगे आप अप्रैल के मंथ में और कहीं न कहीं मतलब टॉवर का जो ये मोमेंट आप लोगों ने देखा था, इस मंथ उसका असर आपके ऊपर दिखेगा, ठीक है? आप खुद को बिज़ी रखोगे, आप बाहर जाने की कोशिश करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है? कुछ ना कुछ ट्रिप प्लान करते दिख रहे हो अपनी लाइफ में क्योंकि आप ना
और ज़्यादा इस सर्कल में नहीं रहने वाले हो, ठीक है? बट फिर भी मैं बता दूँ, कभी-कभी किसी-किसी दिन आप इमोशनली भी फ़ील करोगे, ठीक है? कभी-कभी आप लो फ़ील भी करोगे, बट बहुत जल्द आप स्ट्रॉन्ग बनोगे और खुद स्ट्रॉन्ग बन के उस सिचुएशन से निकलोगे भी, ठीक है? कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। अप्रैल मंथ में और क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है? कोई गुड न्यूज़ आ सकती है मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइएगा यूनिवर्स, क्या कोई गुड न्यूज़ आते दिख रही है? और ओके, आप अगर अपने क्रश, अपने पर्सन, अपने पार्टनर की वेट कर रहे थे, ठीक है, कोई प्रपोज़ल, अगर आप करियर को लेके भी पूछो तो मैं यही बोलूँगी कि कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई न्यू जॉब। और बट ये जो कार्ड है मुझे लव लाइफ़ का ही इंडिकेट कर रहा है कि लव लाइफ़ में कोई इंसान आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आ रहा है, ठीक है? आपकी कोई ड्रीम, आपका कोई सपना, आपकी कोई बहुत से आपने ड्रीम देखे होंगे, मुझे उनमें से बहुत से ड्रीम आपके फुलफ़िल होते दिख रहे हैं, ठीक है? और आप आगे ही बढ़ोगे गाइज़ लाइफ़ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ ना आपकी लाइफ़ में कोई डिसीज़न पे भी आप आओगे, कोई डिसीज़न जो आपने बहुत पेंडिंग कर रहे थे ना कि आज कर लूँ, कल कर लूँ, तो मुझे किसी डिसीज़न पे भी आप आते हुए दिख रहे हो, कुछ डिसाइड करते दिख रहे हो। आप अपने में खुश रहने वाले हो, खुद को प्यार करने वाले हो। आप हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसा भी बोले कि आप बहुत रूड हो, आप सिर्फ़ अपना सोचते हो, आपको किसी का नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप सिर्फ़ अपना ही सोचोगे इस मंथ, ओके? आप किसी की बात नहीं सुनने वाले हो, ठीक है? बट आप यहाँ पे कभी-कभी आप स्टक भी हो सकते हो अपने थॉट्स में, अपनी सोच में, ठीक है? क्योंकि बहुत ड्रीम है आपके, बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ करना है, और उसकी प्लानिंग आप इसी मंथ में करोगे, ठीक है? डेफ़िनेटली बहुत अबंडेंस, बहुत चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, पेंटिकल्स। और मुझे लग रहा है कि किसी-किसी का यहाँ पे शादी, मैरिज की भी अगर वेट कर रहे थे तो वो भी होगी। मतलब कहने का है गाइज़, यहाँ पे देखो शादी का कार्ड बोला तो मैरिज का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, कुछ लोग अपनी शादी को लेके परेशान होंगे कि शादी नहीं हो रही, उनकी लाइफ़ में हो सकता है अप्रैल के मंथ में कोई आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आ जाए, कोई रिश्ता आपके लिए आ जाए। यहाँ पे बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन मुझे आप लोगों की लाइफ़ में आते हुए दिख रही है। कुछ लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो मुझे शिफ्टिंग भी लग रही है, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि आप किसी इंसान को मिस भी करने वाले हो और उसको स्टॉक भी करने वाले हो, ठीक है? बट यहाँ पे एंगेजमेंट, शादी, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और इस कार्ड का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आप रातों को रोने वाले हो, ठीक है? रात को आप जब अकेले होते हो ना, तो बहुत से मूड स्विंग्स होते हैं इंसान के, तो आप किसी न किसी को अगर चेज़ करोगे, ठीक है, जो इंसान आप अगर आप किसी के साथ लव लाइफ में, रिलेशनशिप में हो, अगर आप उसको चेज़ करोगे, देखोगे, याद करोगे, तो डेफ़िनेटली आप उसको उदास तो हो ही जाओगे ना। सो इससे अच्छा आप चेज़ मत करो, ठीक है? चेज़ करना है तो उनको करने दो आपको। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही है, मैरिज आ रही है, अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ आ रही हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? और पॉज़िटिव रहिएगा। और गाइज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक हीलिंग प्रेयर के बारे में बताया है। आप वहाँ पे भी जाके फ़ॉलो कीजिए और देखिए कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को हील कैसे कर सकते हो, ओके? और अप्रैल मंथ की मैंने अगर आपको यहाँ पे बताया तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको सिर्फ़ क्या करना है कि आपको वो प्रेयर करनी है, और पूरा मंथ आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी अगर आप अपने को हील करना चाहते हो, बहुत स्ट्रेस में रहते हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो आप 1 मंथ उसको करके देखो उस प्रेयर को, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि आप में कितना चेंज आ चुका है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आप फ़ॉलो कर लो, उसका लिंक है नीचे। तो चलिए देख लेते हैं। मैरिज यहाँ पे डेफ़िनेटली आप लोगों की लाइफ़ में आ रही है। अगर आप वेट कर रहे थे तो एंगेजमेंट इस मंथ बहुत से लोगों की होगी, ठीक है? रिश्ते आप लोगों के लिए आएँगे और चेंज होगा भई, आपका पैटर्न लाइफ़ का चेंज होगा, ओके?